अक्सर आपने सुना होगा कि कोई गरीबी में पला बड़ा हुआ और खूब मेहनत कर सफलता के शिखर पर पहुंच गया हो। देश में सबसे बड़ा उदाहरण तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है, जो बचपन में चाय बेचा करते थे और अपनी मेहनत और लगन के बूते आज शिखर पर हैं, यानी फर्श से सीधे अर्श पर। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि एक टॉप मोस्ट नौकरशाह अचार वाला बन जाए? जाहिर है नहीं सुना होगा। वैसे भी कोई इतनी बड़ी पोस्ट, नौकरशाही में जाना पहचाना नाम, रुतबा वाला कोई क्यों अचार बेचेगा? लेकिन ये सच है, एक नौकरशाह जो वित्त सचिव रहा, गृह सचिव रहा, यहां तक कि कैग भी रहा, वो आज अचार बेच रहा है। चलिए बताते हैं आपको इस नौकरशाह की टॉप नौकर से अचार वाला बनने तक की कहानी। जी हां, देश की नौकरशाही में वो जाना पहचाना नाम है राजीव महर्षि का, जिन्होंने केंद्र सरकार में कई शीर्ष पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। राजीव महर्षि देश के वित्त सचिव, गृह सचिव और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी भी रह चुके हैं। लेकिन इतने प्रतिष्ठित पदों पर काम करने के बाद, मतलब अपनी सेवा से मुक्त होने के बाद, उन्होंने अपने हुनर को एक पहचान दी। ये काम उन्होंने किसी मजबूरी में नहीं किया, बल्कि शौक को बिजनेस के जरिए लोगों तक पहुंचाया। राजीव महर्षि अपने अनोखे बिजनेस के लिए चर्चा में है। सरकार में अहम पदों पर रहते हुए शौकिया तौर पर अचार बनाने वाले महर्षि इसका बिजनेस खड़ा कर चुके हैं और उनके अचार ब्रांड का नाम पिकली टेस्ट ऑफ दादा है। अंग्रेजी अखबार के साथ बातचीत में अपने इस शौक को बिजनेस बनाने के बारे में राजीव महर्षि ने बताया, शौकिया तौर पर 1990 के दशक में अचार बनाने का काम शुरू किया। उस वक्त मैं जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात था। अगस्त 2020 में सीएजी के पद से रिटायर हुआ। शौकिया तौर पर अचार बनाने का काम शुरू किया था। इसके लिए किसी से रेसिपी के बारे में जानकारी नहीं ली थी और खुद स्वाद के अनुसार अपनी रेसिपी तैयार की। किसी से ये काम सीखा भी नहीं, सब अब अपनी रेसिपी हैं। राजीव महर्षि बताते हैं कि उनको अचार बनाने का शौक पहले से ही था। उनकी माँ उनको कहती थी कि खाना बनाना मर्दों का काम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इस शौक को हमेशा जिंदा रखा और जिया भी। वो बताते हैं कि शुरू में नहीं पता था कि अचार बनाने में कितना नमक, मेथी दाना, सौंफ आदि मिलाना है, लेकिन अनुमान से ही चीजें डालने पर अचार अच्छा बन गया। ये भगवान की देन है। वो अंदाजा हमेशा सही बैठा है, कभी गलत नहीं हुआ। जब मैं युवा था तो माँ विनीता महर्षि ये कहा करती थी कि खाना बनाना मर्दों का काम नहीं है। इसके बाद जब मैं 1977 में दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में लेक्चरर बना तो खाना बनाने की कोशिश की। जब तक यानी 1978 तक आईएएस में चयन नहीं हुआ, तब तक मैं सेंट स्टीफन में पढ़ाता रहा। मैं कॉलेज के अपने फ्लैट में खाना बनाता था। राजीव महर्षि बताते हैं कि उनकी माँ और मामी ने जब अचार टेस्ट किया तो उनके अचार की खूब तारीफ की। वो बताते हैं कि बाद में केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव बना तो अचार बनाने लगा। इस काम में मुझे आनंद आता था, मैं तनाव मुक्त हो जाता था। सप्ताह भर काम करने के बाद शनिवार रविवार को मैं अचार बनाता था। इससे मुझको सुकून मिलता था और अच्छा महसूस करता था। इसमें काफी मजा आता था। उन्होंने बताया कि सबसे पहले उनके परिवार के सदस्यों को उनका अचार पसंद आया, फिर दोस्तों को भी पसंद आया। इसके बाद तो अचार की मात्रा बढ़ने लगी। उनकी माँ और मामी को भी अचार बहुत पसंद आया। उन्होंने सोचा कि अगर मेरी मामी इसकी प्रशंसा कर रही हैं तो निश्चित तौर पर यह बेहतर है, जिसके बाद अचार की ब्रांडिंग करने का फैसला हुआ। राजीव महर्षि बताते हैं कि उनकी बहू ने मार्केटिंग की योजना बनाई थी। उन्होंने बताया, करीब 2 साल पहले मेरी बहू आस्था जैन ने इस अचार की मार्केटिंग करने की योजना बनाई। इसका ब्रांड नेम पिकली द टेस्ट ऑफ दादा रखा। वही इस अचार ब्रांड की मार्केटिंग करती हैं। इसके लिए सबसे पहले एक वेबसाइट रजिस्टर करवाई गई, इसके बाद इसकी पैकिंग करवाई और अब अचार बाजार में है। तो ये थी 1978 बैच के एक आईएएस से अचार वाला बनने की राजीव महर्षि की कहानी। आज राजीव महर्षि की वेबसाइट पर 20 से ज्यादा किस्म के अचार हैं। इसमें आम, बैंगन, करेला, मिर्च, नींबू, कटहल, कई तरह के अचार हैं। ये सभी अचार बिना प्याज और लहसुन के होते हैं, यानी हर कोई इन्हें इस्तेमाल कर सकता है।